यहाँ से जो इंडिया एंड मालदीव जो रिलेशंस हैं, आपको पता है कि बहुत सारे जो कई बार क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो फर्स्ट जो आपको आने की संभावना है, इंडिया मालदीव रिलेशन। इंडिया एंड मालदीव हैव मार्क्ड अ माइलस्टोन इन देयर डिफेंस टाइप विद द लेइंग ऑफ द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कोस्ट गार्ड एकता हार्बर। ये जो है एकता हार्बर जो ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन इसमें, ठीक है, एग्जाम में। ये जो है कहाँ पे है, उथुरु थिल्ला फालू अटोल। ये आपसे कई बार जो बहुत बार ये जो अटोल्स के बारे में ये जो पूछा जाता है, ठीक है। आपको पता है कि पहली बार एक बार क्वेश्चन आया था कि आडू जो है, आडू अटोल कहाँ पे है, ठीक है। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि अटोल होता क्या है, ठीक है, अटोल, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अटोल क्या होता है, ठीक है। तो अटोल का यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ पे एन अटोल इज़ अ रफली सर्कुलर, मतलब सर्कुलर ओशियनिक रिफ सिस्टम सराउंडिंग अ लार्ज सेंट्रल लैगून। द लैगून एज ए, यहाँ पे देखिए ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कोरल रीफ्स आर built by and made up of thousands of tiny animals, coral polyps that are related to एनोमोनेस एंड जेलीफिश, ठीक है। ये जो है एनोमोनेस और जेलीफिश जो क्या बनाती हैं, ये जो पोलिप्स होते हैं, कोरल पोलिप्स होते हैं, उससे जो है कोरल रीफ्स बनाते हैं। पोलिप्स आर सैलो वाटर ऑर्गेनिज्म विच हैव अ सॉफ्ट बॉडी कवर्ड बाय कैलकेरस स्केल्टन, ठीक है। तो पोलिप्स क्या होते हैं, ये सैलो वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो मतलब कम गहराई वाले पानी में पाए जाते हैं। और क्या होता है, कैलकेरस स्केल्टन होता है, ठीक है। तो पोलिप्स एक्सट्रैक्ट कैल्शियम साल्ट फ्रॉम सी वाटर टू फॉर्म दीज हार्ड स्केल्टन। मतलब क्या करते हैं, पोलिप्स क्या करते हैं, जो समुद्र में जो पानी होता है उससे क्या करते हैं, कैल्शियम सॉल्ट को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे क्या करते हैं, ये हार्ड स्केल्टन बनाते हैं। दीज पोलिप्स लिव इन कॉलोनीज फास्टन टू रॉकी सी फ्लोर। दी ट्यूबुलर स्केल्टन ग्रो अपवर्ड एंड आउटवर्ड एज अ सीमेंटेड कैलकेरस रॉकी मास कलेक्टिवली कॉल्ड कोरल्स। और ये क्या करते हैं, ये क्या होता है कि पोलिप्स होते हैं, ठीक है। पोलिप्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये जो कम डेप्थ वाले, कम गहराई वाले समुद्री पानी में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो समुद्री जो पानी होता है उससे क्या करते हैं, कैल्शियम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैल्शियम निकालते हैं और अपने चारों ओर क्या करते हैं, हार्ड जो है एक स्किन बनाते हैं, जैसे हार्ड जो सेल बनाते हैं, जैसे एग का सेल होता है ना, वैसे सेल बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, इससे किसकी फॉर्मेशन होती है, कोरल रीफ की, ठीक है। ये जो ट्यूबुलर स्केल्टन्स होते हैं ग्रो अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड एज ए सीमेंटेड कैलकेरस रॉकी मास। और उसको क्या बोलते हैं, जब ये जो बहुत सारे जो आपस में इकट्ठे होकर जो बहुत सारे एक बहुत बड़ा जो है मास डेवलप करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, कोरल्स बोलते हैं, ठीक है। व्हेन द कोरल पोलिप्स डाई दे सेट देयर स्केल्टन ऑन विच न्यू पोलिप्स ग्रो। वो क्या करते हैं, जब जो ये पोलिप्स होते हैं, ये इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, तब ये क्या करते हैं, अपना स्केल्टन को क्या है छोड़ देते हैं। मतलब जो उसका स्केल्टन क्या होता है, जो उसकी जो हड्डियों का ढांचा होता है, वो ऑन विच न्यू पोलिप्स, और उसके बाद क्या होता है, उसमें क्या था, नए जो पोलिप्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, ये ग्रो हो जाते हैं। दिस साइकिल इज रिपीटेड फॉर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर लीडिंग टू एक्युमुलेशन ऑफ लेयर ऑफ कोरल्स सैलो रॉक क्रिएटेड बाय दीज डिपॉजिट इज कॉल्ड रिफ, ठीक है। तो इससे जो है, जब ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, सालों साल चलती रहती है, और इससे क्या होता है कि आपकी कोरल रीफ का जन्म होता है, ठीक है। दीज लेयर एट डिफरेंट स्टेजेस गिव राइज टू वेरियस मैरीन लैंडफॉर्म। वन सच इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म इज कॉल्ड कोरल रीफ्स, ठीक है। कोरल रीफ्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्म और इवॉल्व इनटू कोरल आइलैंड्स, ठीक है। अब आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो कोरल आइलैंड है, क्या ये जो है ईस्टर्न साइड में भी, आपको पता है इंडिया के दो पार्ट हैं इसे, ठीक है, दीज आर मोस्टली फाउंड इन द वेस्टर्न साइड। तो ये जो स्टेटमेंट है आपसे ये पूछा जाता है कि क्या कोरल रीफ जो है ओनली दे आर फाउंड इन द ईस्टर्न साइड ऑफ या वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया या वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, क्या है, बताइए क्या हो सकता है इसका। The coral occur in different forms and colors depending upon the nature of salt or constituent they are made of. Small marine plants also deposit calcium carbonate contributing to coral growth. ये जो है, ये आपसे स्टेटमेंट डायरेक्ट जो आपसे पूछी जा सकती है, एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। अब मेरे को आपने ये बताना है, क्या कोरल रीफ जो है एक्सक्लूसिव फिनोमेना है वेस्टर्न कोस्ट का, या ईस्टर्न कोस्ट में भी कोरल रीफ पाई जाती है।
ईस्टर्न कोस्ट की है सर, पर कम मात्रा में। यस दे आर, मतलब कम क्वांटिटी में होती हैं, ठीक है ना, बट वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब उससे आपको एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अलगा है, देखो ये स्मॉल मैरिन प्लांट्स अलगी जिसको बोलते हैं, ऑल्सो डिपोजिट कैल्शियम कार्बोनेट कंट्रीब्यूटिंग टू कोरल ग्रोथ। तो क्या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एल्गी होती है, एल्गी जो होती है समुद्र के अंदर, क्या वो जो है कैल्शियम कार्बोनेट पानी से एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या? ये जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जो एल्गे है पानी में, वो क्या करता है, क्या एल्गे जो पानी में पानी से कैल्शियम, समुद्री पानी से कैल्शियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट करता है क्या? तो यहाँ पे इस तरह जो क्वेश्चन है, ये जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, स्मॉल मैरिन प्लांट्स ऑल्सो डिपोजिट कैल्शियम कार्बोनेट कंट्रीब्यूटिंग टू कोरल ग्रोथ। तो मतलब क्या है कि वहाँ जो है ये जो कैल्शियम कार्बोनेट एल्गी जो है कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिट करता है, तो इट मीन इट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। बाकी आप डिटेल में इससे पता कर लेना ये क्या एक्सट्रैक्ट करता है। ओके, क्लियर। ये स्टेटमेंट आपसे पूछी जाती है। इसमें क्या, कोरल लीफ जो है अलग अलग जो इसके फीचर्स होते हैं, रीफ जो है जिस तरह आकृति बनाती है तो उसके अलग अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कोरल रीफ के अलग अलग, जैसे मान लो समुद्र के अंदर भी कोरल रीफ के अलग अलग जो फीचर्स होते हैं, आकृतियाँ होती हैं, उसी को क्या क्या बोलते हैं, जैसे फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड अटोल, ठीक है। तो कोरल आइलैंड आर फॉर्म्ड ऑन एटोल्स, ठीक है। जो कोरल जो आइलैंड्स होते हैं वो किस पे फॉर्म होते हैं, एटोल्स पे। आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रीफ फीचर, यहाँ पे देखिए आप, ये जो होती है, ठीक है ना, फ्रिंगिंग रीफ, बैरियर रीफ, अटोल्स, ठीक है। तो जो कोरल आइलैंड है वो किस पे फॉर्म होते हैं, एटोल पे, ठीक है, क्लियर, ठीक है। फ्रिंगिंग रीफ आर रीफ्स दैट ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम ए शोर, मतलब दे आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू लैंड एंड ऑफन फॉर्म्स अ शैलो लैगून बिटवीन बीच एंड द मेन बॉडी ऑफ रीफ। ए फ्रिंगिंग रीफ रन ए नैरो, ये प्लीज पूरा आर्टिकल आपने पढ़ लेना है, ओके, पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है। अटोल के बारे में पूरा है जो आपको आस्क है। एन अटोल इज रफली सर्कुलर ओशियनिक रीफ सिस्टम सराउंडिंग ए लार्ज सेंट्रल लैगून, ठीक है। मतलब जो कोई सेंट्रल लैगून होगी उसको अगर वो फॉर्म कर रहा होगा तो उसकी अटोल जो वहाँ पे बनती है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है अटोल के बारे में, ठीक है। तो अटोल क्या, अटोल इज अ रफली सर्कुलर ओशियनिक रीफ सिस्टम सराउंडिंग ए लैगून्स। मतलब क्या होता है, अब लैगून्स आपको पता क्या होती है, लैगून क्या होता है, चिल्का लैगून का नाम सुना आपने, ये जो है समुद्री पानी होता है, समुद्री पानी होता है, ठीक है, समुद्री पानी होता है। इसमें आप देखो थोड़ा सा जो पीछे जो है लो साइड होती है, तो समुद्री पानी पीछे की तरफ आ जाता है कि नहीं आ जाता जमीन में, मान लो जमीन है, ठीक है ना, ये जमीन है यहाँ पे, तो समुद्री पानी क्या होता है, पीछे आ जाता है, जमीन में आ जाता है। तो ये जो यहाँ पे जो लेक फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, लैगून बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। समुद्र के पानी से जो समुद्र के पानी से जो लो लेवल में रहता है कोई जमीन, जो वहाँ पे अगर झील बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, लैगून बोलते हैं, ठीक है। तो उस लैगून के बीच में कोई आइलैंड डेवलप होगा कोरल्स के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, एटोल, ठीक है। तो एटोल का वही मैं बोला आपको, ये प्लीज़ आपने देख लेना इसको टॉपिक को, ठीक है। और ये आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और ये एटोल कौन सी अभी न्यूज़ में है, मैंने बताया आपको, दिस एटोल इज इन न्यूज़, कौन सी, उथुरुथिला फालू अटोल। उथुरुथिला फालू अटोल कहाँ पे है, ये देख लीजिए आप, ये आपसे पूछा जाएगा कि मालदीव में कौन सी जगह पे उथुरुथिला ये फालू अटोल है, कहाँ पे है, इधर दिख रही है कहीं मैप पे, मालदीव में उथुरुथिला फालू अटोल कौन सी जगह पे है, ये प्लीज़ आपने चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे कोस्ट गार्ड एकता हार्बर जो है यहाँ पे बनाया हुआ है उथुरुथिला फालू अटोल पे, ये आपसे क्वेश्चन पक्का आने की संभावना है, ठीक है, ओके। लॉन्ग स्टैंडिंग टाई भी दी यहाँ पे, मालदीव कहीं नहीं आएगा आपको, ग्रांट ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, ओके। ये जो मेंस के लिए सारा, ओके। बुद्धिज्म इंडिया सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन टूल, ये आपको पता होगा कि सॉफ्ट पावर क्या होता है, सॉफ्ट पावर क्या होता है और हार्ड पावर क्या होता है,
कोई बता सकता है? सॉफ्ट सॉफ्ट पावर से आवाज। कैसे मैम? क्या 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 बोल रहे हैं आप? सॉफ्ट पावर क्या होता है? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हाँ सर मेरी। सॉफ्ट पावर वो होता है जिसके द्वारा जो है बिना आप जो है बिना आर्म्स एंड बिना सैंक्शन बिना पावर यूज़ किए हुए जो आप किसी भी कंट्री से जो अपना काम करवा सकते हैं, अपना हित जो है साध सकते हो, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर है क्या? जब आप अपने हितों को साधने के लिए व्हेन यू हैव टू नो सर्व योर इंटरेस्ट, ठीक है, जब आपको अपने इंटरेस्ट सर्व करने के लिए, जब आपको मतलब युद्ध करना पड़े या जो मिलिट्री पावर यूज़ करना पड़े, सैंक्शन इकोनॉमिक पावर यूज़ करना पड़े, तो उसको क्या बोलते हैं? हार्ड पावर। ठीक है, जैसे आप सर्जिकल स्ट्राइक यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्ड पावर। लेकिन सॉफ्ट पावर क्या है? जैसे बुद्धिज़्म हो गया, योगा हो गया, आपका जो है जो आप पीसफुल लिविंग, जो आपके आइडिया है, पंचशील जो है, डायलॉग्स, ये क्या है? सॉफ्ट पावर है कि नहीं है? ओके। हाँ सर लाइक। आवाज़ नहीं आ रही मैम आपकी बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस बिटवीन द यूएस यूएई सऊदी अरबिया। ठीक है, द मीनिंग ऑफ रियाद बिटवीन द मीटिंग इन रियाद बिटवीन सऊदी अरबिया यूएस यूएई एंड ये अंडरलाइंस द ग्रोइंग स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस बिटवीन इन दिल्ली एंड वाशिंगटन इन गल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे I2U2, ये जो I2U2 क्या है? I2U2 क्या है? दिस इज अ इंडिया इजराइल एंड यूएई एंड यूएस टुगेदर। ठीक है ना? यहाँ पे एक और आपको आ सकता है, न्यू क्वाड्रिलेटरल विद यूएस यूएई एंड सऊदी अरबिया। ठीक है, ठीक है, I2U2 के बारे में पता कर लेना आपने। ओके, और यहाँ पे फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, यहाँ पे एड्रेसिंग ओपनिंग सेशन ऑफ फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट इन पोर्ट मोरसेबी। ठीक है, यहाँ पे ये आपसे पूछा जा सकता है कि पोर्ट मोरसेबी जो अभी न्यूज़ में था, नहीं तेरा डब्बे अंदर ही है। ये देखो पोर्ट मोरसेबी कहाँ पे है? पोर्ट मोरसेबी क्या है? पपुआ न्यू गिनी का नाम सुना आपने? पपुआ न्यू गिनी जो आइलैंड है, ये कंट्री है, कौन सी है, कहाँ पे है, कहाँ पे है? दिस इज इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना? ओशियाना जोन जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं। तो पोर्ट मोरसेबी जो है यहाँ की एक सिटी है, पपुआ न्यू गिनी की। अब आपको पूछा जा सकता है पपुआ न्यू गिनी की जो कैपिटल है कहाँ पे है? ये देख रहे हो आप, ये क्या है? पपुआ न्यू गिनी है ना? तो सिंपल एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये जो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ये देखो पोर्ट मोरसेबी, तो ये आपको प्लीज़ आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो पैसिफिक आइलैंड है, इसमें जो ये है फिपिक क्या है? जैसे क्या है? फोरम ऑन इंडिया पैसिफिक, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। तो इसमें कितने हैं जो आइलैंड्स हैं? कौन कौन से आइलैंड है? देखिए 3 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड। कौन से?
Melanesia, Micronesia and Polynesia, and commonly referred to as 14 countries scattered in the southwest Pacific Ocean. These are the Cook Island, Fiji, Kiribati, Marshall Island, Micronesia, Nauru, Niue, Samoa, Solomon Island, Palau, Papua New Guinea and टोंगा, टुवालू एंड बंटाऊ। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से ये जो ओशियन में है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन कंट्रीज है सारी, आइलैंड्स, ठीक है, पैसिफिक ओशियन आइलैंड्स कंट्री है, ठीक है। ये क्या है, द रीजन कंप्राइजिंग स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड द क्रॉस रोड ऑफ सिग्निफिकेंट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, स्मॉल आइलैंड्स नेशन विद स्मॉल पॉपुलेशन एंड रिसोर्स रिच एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। देयर प्रोफाइल इज राइजिंग पर्टिकुलरली गिवन द पॉपुलरिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो इंडो पैसिफिक जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने आइलैंड हैं। मैक्सिमम 14 आइलैंड्स हैं, उनको 3 मेजर ग्रुप्स में हम जो डिवाइड करते हैं वो कौन से ना, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पोलिनेशिया। और कौन कौन से आइलैंड्स उसमें आइलैंड कंट्री आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। और हो सकता है इन एग्ज़ाम आपसे जो है इनको जो है आपकी इनकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है। ठीक है, आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए, माइक्रोनेशिया में आपसे पूछा जा सकता है माइक्रोनेशिया में कौन कौन से आइलैंड कंट्री है, कौन कौन सी आइलैंड कंट्री है माइक्रोनेशिया में, बताइए। गुआम हो गया, मार्शल आइलैंड हो गया और मैरिनिया आइलैंड हो गया। ठीक है, और उसके बाद मेलानेशिया में कौन कौन सी हैं, न्यू कैलेडोनिया, सोलोमन आइलैंड, पपुआ न्यू गिनी और सम पार्ट ऑफ द फिजी। ठीक है, एंड इंडोनेशिया। और पोलिनेशिया में क्या है, आपको देखोगे किरिबाती, टोकेलो, टुवालू, समोआ, कुक आइलैंड, फ्रेंच पोलिनेशिया, पिटकेरिन, टोंगा। और ये जो है प्लीज़ मैं आपसे इस तरह जो इन तीनों आइलैंड्स, तीनों का जो अलग अलग जो आइलैंड्स ग्रुप है, इनसे क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है आपको। इनमें से आ सकता है कि इनमें जो सबसे बड़ा जो है आइलैंड कौन सा है या आइलैंड ग्रुप कौन सा है, इस तरह का जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है। ओके, क्लियर, प्लीज इसको ध्यान से। तो आपको पता है कि सबसे बड़ा जो ग्रुप ऑफ आइलैंड क्या है, इसमें माइक्रोनेशिया है, मेलानेशिया या पोलिनेशिया है, देख रहे हो ना आप, पोलिनेशिया। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि पोलिनेशिया में कौन कौन सी कंट्री है। ठीक है, तो प्लीज एक बार इसको देख लेना और इसका नोट्स बना लो। ठीक है, कि कौन कौन से, टुवालू, टोकेलू, समोआ, कुक आइलैंड। अगर मान लो 3-4 भी कंट्री आपको याद रहती है तो यू कैन वहाँ पे अटेम्प्ट दी क्वेश्चन। ओके, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो है आपको पता है कि किस लिए इंपॉर्टेंट है सारे, क्योंकि इंडो पैसिफिक जो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ओके, अब एक और टर्म आई हुई है यहाँ पे, डी रिस्किंग एंड इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन। और आई थिंक ये जो है ऑलरेडी क्वेश्चन जो है आना चाहिए था इसमें, आईएएस में प्री में तो नहीं आया क्वेश्चन डी रिस्किंग का। डी रिस्किंग हो गया, डी डॉलराइजेशन हो गया, प्लीज इन सब टर्म्स को याद रखना। ठीक है ना, हाइफनेशन, डी हाइफनेशन, ये सब चीजें। ठीक है, द 49th एनुअल समिट ऑफ G7 लीडर्स कंक्लूडेड रिसेंटली। यहाँ पे क्या है, G7 कंट्री सेड दैट दे वुड बिल्ड इकोनॉमिक रेजिलियंस फॉर देमसेल्फ बेस्ड ऑन अ स्ट्रेटजिक ऑफ डाइवर्सिफाइंग एंड डीपनिंग द पार्टनरशिप एंड डी रिस्किंग एंड नॉट डी कपलिंग। यहाँ पे डी रिस्किंग क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो हाल ही में एक टर्म जो डी रिस्किंग न्यूज़ में था, डी रिस्किंग क्या होता है, टू मूव बिजनेस अवे फ्रॉम एरियाज दैट आर कंसिडर्ड रिस्की इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स दे कुड जनरेट। ठीक है, और डीकपलिंग क्या होता है, इट इज यूज्ड एन अल्टरनेटिव टू एन इकोनॉमिक बाइकट टू रिड्यूस कोरिलेशन बिटवीन मार्केट्स। ठीक है, टू हैव रेजिलेंट इफेक्टिव सप्लाई चेन टू प्रिवेंट कोर्जन ऑफ एनी अदर कंट्री। तो डी रिस्किंग और डीकपलिंग का मतलब समझ गए आप क्या होता है। डी रिस्किंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह से, लाइक अभी जो चाइना में बहुत सारे बिजनेस हैं लेकिन इन फ्यूचर जो है यूएस को दिक्कत आ सकती है, तो इसीलिए क्या है, दैट इज कॉल्ड डी रिस्किंग। डी कपलिंग क्या है कि मान लो चाइना जो एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसकी जगह जो है एक अल्टरनेट मार्केट जो ढूंढना है, दैट इज कॉल्ड डी कपलिंग। ठीक है, क्लियर। डी रिस्किंग और डी कपलिंग का मतलब पता चल गया। डी रिस्किंग का मतलब क्या, जो मार्केट जो वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, जो मान लो वहाँ पे लोकेशंस है, उस लोकेशन से क्या करना, अपना फैक्ट्रीज वगैरह को वहाँ से रिमूव करना। जैसे चाइना से बहुत सी फैक्ट्रियाँ क्या हो रही है, अभी मूव हो रही है, तो कहाँ आ रही है, इंडिया पे आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, जो वर्ल्ड की जो कंपनी सी, दे आर मूविंग देयर
कंपनी ऑफिस फ्रॉम दी चाइना टू इंडिया। डीकपलिंग क्या है, जो मार्केट्स है, मतलब अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढना है। सपोज जो इंडिया का बिजनेस मान लो अगर चाइना पे होता है 700 करोड़ का, तो कहीं दूसरी जगह मार्केट ढूंढेंगे, दैट इज कॉल्ड डीकपलिंग। ओके ओके, ये यही आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया इंटरेस्ट। ये जो मैगजीन में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। ठीक है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो मेंस में जाएंगे बच्चे, प्लीज़ इस मैगजीन को पढ़े बिना जो आपका हो नहीं सकता। ठीक है, कंटेक्स्ट क्या है, इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियन इंटरेस्ट। क्या है, अब क्या, यूरोपियन यूनियंस कार्बन बॉर्डर टैक्स। ये क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन कितने मेंबर्स की कंट्री है। यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं, 27 मेंबर्स हैं। ठीक है, रीच द पॉलिटिकल डील ऑन कार्बन बॉर्डर टैक्स। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म was first introduced as part of European Green Deal, which serves as a guide for both tax and non-tax policy initiative in the European Union to achieve its ambitious target of becoming climate neutral by 2050। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपने पता कर लेना है कि जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है किसका है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन का। ये अभी ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है, अभी हाल में किस कंट्री ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की स्थापना की, तो आपको पता होना चाहिए इट इज यूरोपियन यूनियन। ओके, इंडियाज डायस्पोरा श्रीलंका मलैया तमिल। ठीक है, मलैया तमिल कम्युनिटी इन श्रीलंका हैज़ रिलीज ए डिक्लेरेशन कॉलिंग फॉर ग्रेटर रिकॉग्निशन पॉलिटिकल राइट्स एंड इम्प्रूव्ड लिविंग एंड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मलैया तमिल जो है, अभी जो हम न्यूज़ में थे, मलैया तमिल ये कम्युनिटी जो है कहाँ पे है, सिंगापुर में है, ऑस्ट्रेलिया में है, श्रीलंका में है, या जो मलेशिया में है। ठीक है, तो कहाँ पे है मलैया तमिल, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि मलैया तमिल जो है कम्युनिटी जो अभी हाल ही में न्यूज़ में थी, ये कहाँ पे है, सिंगापुर में, क्योंकि तमिल जो बहुत ज़्यादा सिंगापुर में भी है। ठीक है, तमिल जो है मलेशिया में भी है, और तमिल जो है श्रीलंका में भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि दे आर इन श्रीलंका। ओके, क्लियर। यस सर। यहाँ पे WTO वाला ये नहीं आएगा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का नथिंग टू डू विद दिस। इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन एंड रिसोर्स ग्रोथ डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट। GST हैज़ बिगन टू शो सस्टेन ग्रोथ, ये नहीं आएगा, GST से रिलेटेड नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि GST में कितने स्लैब होते हैं, कितने GST में स्लैब, 5। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद गिग इकोनॉमी था, आई थिंक ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है ना, पिछली बार HAS में आ चुका है या IAS में आ चुका है। ठीक है, गिग इकोनॉमी फिर भी आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, क्या होती है गिग इकोनॉमी। जो होता है, जो गिग वर्कर क्या होता है, गिग वर्कर रेफर टू वर्कर आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर। मतलब क्या है, जैसे जोमेटो में करते हैं, ओला कैब्स में करते हैं काम, जो बच्चे करते हैं ना पार्ट टाइम जो जॉब करते हैं, दे आर कॉल्ड दी गिग वर्कर। ओके, तो इनके द्वारा जो इकोनॉमी होती है उसको बोलते हैं गिग इकोनॉमी। ठीक है, और मेरे को लगता है जो लोग अभी इसमें गए थे UPSC EPFO में, उसमें गिग वर्कर्स के बारे में पक्का आया होना। शिवानी मैम है इधर, आया था क्या EPFO में। अब देखो RBI ने 2000 के नोट भी ड्रॉ कर दिए ना। ठीक है, और नवंबर 8 2016 द PM announced demonetization withdrawing 2 बैंक नोट्स RS 500 and 1000। ठीक है,
अब उसकी तरह ये अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीमोनेटाइजेशन मीनिंग क्या था, नीड क्या, एडवांटेज, ये जो आपको मेंस में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके, आरबीआई सपोर्ट ये नहीं आएगा यहाँ पे, आरबीआई गोल्ड रिजर्व, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, यहाँ पे देखो साई 20 ब्लूप्रिंट फॉर ब्लू इकोनॉमी, ये आपसे पूछा जाता है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू इकोनॉमी? ब्लू इकोनॉमी इज अ सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जो ओशियन के जो सोर्सेज हैं, समुद्र के जो सोर्सेज हैं, उसका सस्टेनेबल यूज जो करता है, उसका यूज, सस्टेनेबल यूज को क्या बोलते हैं हम, ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है उसमें, रिन्यूएबल एनर्जी है, फिशरीज है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, टूरिज्म है, ये सब जो इशू किसके है। तो ग्लोबल एनुअल वैल्यू कितनी है ब्लू इकोनॉमी की, 2.5 US ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। एक ये जो है साई 20 कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद चेयर साई 20 द अग्रीमेंट ग्रुप ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी साई 20 जो है न्यूज़ में था, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ डीकार्बनाइज ट्रांसपोर्ट सेक्टर, आपको पता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डीकार्बनाइज करने के लिए क्या क्या चला हुआ है। ये ITF ट्रांसपोर्ट समिट जो होता है, ये जो है कहाँ पे, लिपजिक जो आपको पता है, लिपजिक कहाँ पे है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिपजिक जो शहर न्यूज़ में था, लिपजिक कौन सा शहर में है। आई थिंक इट्स इन जर्मनी। कहाँ पे है लिपजिक, जो आपसे पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में, कहाँ पे, प्लीज पता कीजिए इसको, इट इज इन जर्मनी। ओके, टेपा जो है न्यूज़ में है, ए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज। टेपा से एग्रीमेंट ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएटिंग टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, टेपा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, ओके, इंक्लूसिव ग्रोथ का नहीं आएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ का आपसे प्रधानमंत्री जन धन योजना वगैरह सब, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो आई थिंक ये पहले, इससे आगे जो मैंने ऑलरेडी दूसरे लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ मैं। ओके, तो जो मई महीने का है, मई महीने का करंट अफेयर मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, ठीक है, जिसने अटेंड किया पूरा, ठीक है। ये सब ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, मीथेन मिटिगेशन पॉलिसी, ये सब जो है मैंने, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अब जो है कल हम शुरू करेंगे किसका, अप्रैल महीने का करेंगे ना शुरू, ठीक है। तो अप्रैल का कर लेंगे, अप्रैल, मई और जून का, इन 3 महीने का जो करंट अफेयर हम करेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ है, देन वी विल स्टार्ट विद दी जो दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, स्टैटिक नॉलेज। ओके, उसके बाद हिमाचल का नॉलेज वगैरह।